हेलो स्टूडेंट्स हमने 7.3 कंप्लीट कर ली थी। उसके बाद अब हम चलते हैं 7.4 पे। बेसिक कुछ भी नहीं है, इसका डायरेक्ट एग्जांपल स्टार्ट है, क्योंकि बेसिक अब कुछ बचा भी नहीं है, क्योंकि बेसिक आपने सारा पहले पढ़ लिया है। टू फाइंड द कंडीशन डेट द रूट्स ऑफ द गिवन इक्वेशन सेटिस्फाई ए गिवन रिलेशन। क्या कह रहा है कि हमें वो कंडीशन निकालनी है डेट द रूट्स ऑफ द गिवन इक्वेशन, कि उस इक्वेशन के जो रूट होंगे वो सेटिस्फाई करेंगे उस कंडीशन को भी, वो उस रिलेशन को भी, किसी रिलेशन को भी क्या करेंगे, सेटिस्फाई करेंगे। तो इसके लिए करना क्या है, डायरेक्ट हम सीधा एक्सरसाइज पे आते हैं। एक्सरसाइज स्टार्ट करता हूँ मैं पहले क्वेश्चन से। एक्सरसाइज 7.4 फर्स्ट क्वेश्चन आपका दे रखा है, फाइंड द कंडीशन डेट द रूट्स ऑफ द इक्वेशन दिस मे बी इन ए पी। ये कह रहा है कि वो कंडीशन बताओ कि इस इक्वेशन के रूट किस में रहे, ए पी में रहे। तो हम ए पी में रूट मान के वो कंडीशन निकाल लेते हैं। तो हमने क्या किया, लेट द रूट्स ऑफ द इक्वेशन इज इन ए पी। तो ए पी में है तो देखो मैं ए माइनस डी मानने वाला था, लेकिन ए बी सी इसके कोफिशिएंट दे रखे हैं, तो इसलिए अल्फा माइनस डी, अल्फा और अल्फा प्लस डी। जब क्यूबिक में इक्वेशन है तो तीन ही रूट होंगे इस इक्वेशन के, और ए पी में है तो इस तरीके से मानने अल्फा माइनस डी, अल्फा और अल्फा प्लस डी आर इन ए पी। अब हमें ये कंडीशन पता है सम ऑफ रूट्स क्या होता है। सम ऑफ रूट्स क्या होगा, टर्म दूसरी अपॉन पहले का कोफिशिएंट विद माइनस साइन। तो बी बाई ए विद माइनस साइन तो आ गया माइनस बी बाई ए। यहाँ से डी से डी कट गया, थ्री ऑफ अल्फा किसके बराबर आ गया, माइनस बी बाई ए। तो अल्फा आ गया माइनस बी बाई थ्री ऑफ ए के इक्वल। अब अल्फा क्या है, इस इक्वेशन का एक रूट है तो इसको सेटिस्फाई करेगा। इसमें पुट कर दो, कंडीशन आ जाएगी जिसको अल्फा सेटिस्फाई कर रहा है। बस अब ये कंडीशन आ गई। एल ए इंटू एक्स की जगह रखा है अल्फा की वैल्यू माइनस बी बाई थ्री ए का क्यूब प्लस बी इंटू माइनस बी बाई थ्री ए का स्क्वायर प्लस सी इंटू माइनस बी बाई थ्री ऑफ ए प्लस टी इक्वल टू जीरो। इसको सोल्व कर लेंगे। सोल्व करते ही आपके पास बन जाएगी टू ऑफ बी क्यूब माइनस नाइन ऑफ ए बी सी प्लस 27 ए स्क्वेयर डी इक्वल टू जीरो। ये वो कंडीशन आ गई जिसको वो रूट, जो इक्वेशन का जो रूट है वो क्या करता है, सेटिस्फाई करता है। नेक्स्ट कह रहा है सेकंड, फाइंड द कंडीशन डेट द रूट ऑफ द इक्वेशन एक्स क्यूब माइनस पी एक्स स्क्वेयर प्लस क्यू एक्स माइनस आर इक्वल टू जीरो मे बी इन जी पी। जीपी में है तो जीपी की तरह मान लो। एक रूट क्या मान लिया मैंने, ए बाई आर, दूसरा ए और तीसरा मान लिया ए आर, क्योंकि इनका कॉमन रेशो सेम है, आर इन जीपी। तो अब जीपी में होता है तो हम प्रोडक्ट ऑफ रूट लेके चलते हैं। तो प्रोडक्ट ऑफ रूट क्या आ जाएगा आपके पास, ए बाई आर इंटू ए आर इक्वल टू किसके इक्वल आएगा, कॉन्स्टेंट टर्म अपॉन फर्स्ट टर्म का कोफिशिएंट, कॉन्स्टेंट टर्म माइनस ऑफ आर अपॉन फर्स्ट टर्म का कोफिशिएंट विद माइनस साइन, तो प्लस ऑफ आर आ गया खाली। तो ए क्यूब हो गया, यहाँ से आर के इक्वल, आर से आर ये कट गए, तो ए क्यूब इस आर के इक्वल। ये आर जो है कॉमन रेशियो वाला आर है, और ये आर जो है ये इस टर्म का कॉन्स्टेंट वाली टर्म है, इस इक्वेशन की कॉन्स्टेंट वाली टर्म है। ए क्यू बराबर आ गया आर, दिस इंप्लाइज ए आ गया आर की पावर वन बाई थ्री। ये वैल्यू किस में पुट कर दो, इस इक्वेशन में, वो कंडीशन आ जाएगी जिसको वो सेटिस्फाई करता है। इक्वेशन में पुट करते ही आर से आर कट जाए, क्योंकि तीन पावर से तीन कटी तो ये भी आर बना, और ये माइनस आर, दोनों आर कैंसिल आउट, सिर्फ ये दोनों इक्वेशन बचेगी। तो यहाँ से क्या बनेगा, ये पी क्यूब आर इक्वल टू क्यू ऑफ क्यूब। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या कह रहा है, फाइंड द कंडीशन डेट द क्यूबिक इक्वेशन एक्स क्यूब प्लस पी एक्स स्क्र प्लस क्यू एक्स प्लस आर इक्वल टू जीरो शुड हैव टू रूट्स। उसके दो रूट्स हैं अल्फा और बीटा, और कनेक्टेड है किसी रिलेशन से, और रिलेशन दे रखी है अल्फा बीटा प्लस वन इक्वल टू जीरो। तो यहाँ से कुछ नहीं दे रखा, बस ये दे रखा है कि दो रूट्स की जो प्रोडक्ट है ना अल्फा बीटा, वो किसके इक्वल आएगी, यहाँ से माइनस वन के बराबर आएगी। मतलब जब हम प्रोडक्ट ऑफ रूट लेके चलेंगे तो अल्फा बीटा की वैल्यू माइनस वन पुट कर देंगे। तो हमने माने इस इक्वेशन के तीन रूट होंगे, एक अल्फा, एक बीटा, एक गामा। प्रोडक्ट ऑफ रूट लेके चले तो अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा किसके इक्वल आएगा, कॉन्स्टेंट टर्म अपॉन वन विद माइनस साइन, तो माइनस ऑफ आर आ गया। कॉन्स्टेंट टर्म अपॉन इसका कोफिशिएंट वन है, आर अपॉन वन विद माइनस साइन, तो माइनस आर आ गया। अल्फा बीटा की वैल्यू इस रिलेशन से क्या दे रखी है आपको, माइनस वन, पुट कर दी। तो क्या बचा खाले, गामा, गामा इक्वल टू आ गया आर, आर इस इक्वेशन में पुट कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। तो पुट करते ही आर कॉमन लिया, तो आर जीरो के इक्वल अंदर वाली रिलेशन क्या बची, आर स्क्र प्लस पी आर प्लस क्यू प्लस वन इक्वल टू जीरो। ये इस एक्सरसाइज का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो ये कह रहा है प्रूव डैट फॉर टू रूट्स ऑफ द क्यूबिक एक्स क्यूब प्लस ए एक्स प्लस बी इक्वल टू जीरो टू बी इक्वल द कंडीशन, इस कंडीशन के इक्वल होंगे इसके दो रूट्स। प्रूव डैट द टू रूट्स ऑफ द क्यूबिक, इसके दो रूट्स जो होंगे वो इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहे होंगे। एक मिनट, टू रूट ऑफ द क्यूबिक भी इक्वल, दो रूट्स दे रखे हैं इक्वल, और फिर ये कह रहा है कि वो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेंगे। तो देखो लेट द रूट भी दो इक्वल है, तो एक अल्फा माना, दूसरा भी मैंने क्या मान लिया अल्फा, और तीसरा मान लिया मैंने क्या बीटा। यहाँ से आपके पास होगा क्या, सम ऑफ रूट लेके चलेंगे। सम ऑफ रूट क्या आ गया आपके पास, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू जीरो। तो ये बन गया टू ऑफ अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू जीरो।
अब 2 ऑफ अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 0 आ गया। तो इससे मैंने बताया था जब इस तरीके की रिलेशन आ जाए तो यहाँ से एक रूट तो आया नहीं, दोनों में कुछ कंडीशन आ गई, तो हम करेंगे क्या, प्रोडक्ट ऑफ टू रूट्स लेके चलेंगे। तो टू रूट्स की प्रोडक्ट करेंगे तो क्या आ जाएगा, अल्फा स्क्वायर प्लस अल्फा बीटा और प्लस अल्फा बीटा, तो 2 अल्फा बीटा हो गया। तो ये बन गया अल्फा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा। ये किसके बराबर होगा, ये किसके बराबर होगा, कोफिशिएंट। कोफिशिएंट क्या आ जाएगा, अब देखो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट नहीं था तो सम ऑफ रूट सिंगल सिंगल रूट तो जीरो आ गया था, लेकिन अब एक्स का कोफिशिएंट है, एक्स का कोफिशिएंट मतलब ए अपोन क्या करोगे, एक्स क्यूब का कोफिशिएंट 1, तो ए अपोन 1 आ गया। तो यहाँ से अल्फा स्क्वायर प्लस 2 ऑफ अल्फा बीटा की वैल्यू पुट कर दी, बीटा की वैल्यू यहाँ से पुट करी, कितना आ गया था यहाँ से बीटा की वैल्यू माइनस टू अल्फा पुट कर दी इक्वल टू ए, अल्फा स्क्वायर माइनस 4 अल्फा स्क्वायर इक्वल टू ए आ गया। दिस इंप्लाइज अल्फा स्क्वायर आ गया आपका माइनस ए बाई 3। अब अल्फा इसका रूट है, इस इक्वेशन का जो इक्वेशन है इसका रूट माना हुआ है हमने अल्फा, अल्फा अगर इसका रूट है तो इसको सेटिस्फाई करेगा, इसमें रखा है अल्फा तो अल्फा क्यूब प्लस ए ऑफ अल्फा प्लस बी बराबर 0। यहाँ से अल्फा स्क्वायर की वैल्यू हमें पता है तो इसको मैंने अल्फा स्क्वायर इंटू अल्फा में तोड़ लिया और वापस से वैल्यू पुट कर दी, क्योंकि मेरे को अल्फा खत्म करके और ये बी और ए में रिलेशन बनानी है। तो अल्फा कैसे खत्म करेंगे, अल्फा स्क्वायर की जगह वैल्यू रखी यहाँ पे, तो ये आ गया अल्फा इंटू माइनस ए बाई क्यूब प्लस ए अल्फा प्लस बी इक्वल टू 0। इसको सोल्व किया तो ये बन गया 2 a/3 अल्फा प्लस बी इक्वल टू कितना, 0। अल्फा की वैल्यू आ गई यहाँ से -3 बी/2a। तो अल्फा आ गया आपके पास कितना, -3/3b/2a। इसका स्क्वायर किया, स्क्वायर करके ही तो मैं वैल्यू पुट कर सकता हूँ, क्योंकि मेरे को अल्फा स्क्वायर की वैल्यू पता है। तो मैंने जैसे ही स्क्वायर किया इधर से मैंने अल्फा की वैल्यू रख दी, क्या माइनस अल्फा स्क्वायर माइनस a/3 रखते ही आपकी ये रिलेशन आ गई जो आपको प्रूव करनी थी। तो मेरे को बस अल्फा खत्म करना था। अल्फा खत्म कब होगा, जब मुझे अल्फा की वैल्यू मिलेगी। अल्फा की वैल्यू मिलते ही मैं इसमें अल्फा स्क्वायर करके वापस से वैल्यू पुट कर दूंगा। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट आपके पास दे रखा है, इफ़ अल्फा बीटा गामा डेल्टा आर द रूट ऑफ द बाई क्वाड्रेटिक। ये आपके पास एक 4 पावर की इक्वेशन दे रखी है 4 डिग्री की। फाइंड द कंडीशन डेट द रूट्स शुड बी कनेक्टेड बाय द रिलेशन। ये कह रहा है कि वो कंडीशन फाइंड करो जिसमें रूट्स इस रिलेशन द्वारा कनेक्टेड है, एंड हेल्प सोल्व द इक्वेशन। इस इक्वेशन को सोल्व भी करो। पहले तो आप इस इक्वेशन से ये कंडीशन देखो क्या है। देखो 4 पावर में दे रखी है तो 4 रूट होंगे, मैंने मान लिया लेट अल्फा बीटा गामा एंड डेल्टा बी द रूट। और ये कंडीशन दे रखी है आपके पास कि 2 रूट्स का सम बाकी 2 के बराबर है। तो अल्फा बीटा गामा डेल्टा में बीटा प्लस गामा किसके बराबर है, अल्फा प्लस डेल्टा के। तो मैं सम ऑफ रूट लेके चलूंगा तो इन दोनों की जगह में एक वैल्यू रख दूंगा, उसका 2 टाइम्स हो जाएगा। तो देखो किया क्या, अल्फा की पावर 4 प्लस पी एक्स क्यू प्लस क्यू एक्स स्क्र प्लस आर एक्स प्लस एस इक्वल टू 0। इक्वेशन नंबर 1 सम ऑफ रूट लेके चला, किसके इक्वल आएगा, एक्स क्यूब का कोफिशिएंट अपोन पहले का कोफिशिएंट विद माइनस साइन, तो माइनस ऑफ पी आ गया। यहाँ से आपके पास दे रखा है गामा प्लस बीटा इक्वल टू अल्फा प्लस डेल्टा। तो यहाँ से आपके पास आएगा क्या, बीटा प्लस गामा की वैल्यू भी आ जाएगी p/2 और अल्फा प्लस डेल्टा की वैल्यू भी आ जाएगी -p/2। तो बीटा गामा हो गया यहाँ पे, लेट बीटा गामा इक्वल टू एल और डेल्टा अल्फा इंटू डेल्टा मान लिया मैंने कितना m। अब करूँगा क्या मैं कि ये बीटा और गामा, देखो बीटा प्लस गामा पता है मुझे, बीटा इंटू गामा पता है, तो ये किस क्वाड्रेटिक के रूट होंगे, एक्स स्क्वेयर प्लस आपके पास यहाँ पे माइनस आएगा एक्स स्क्वेयर माइनस सम ऑफ रूट इंटू एक्स प्लस एल के बराबर। यहाँ से भी एक्स स्क्वेयर माइनस सम ऑफ रूट इंटू एक्स प्लस एम के बराबर, प्रोडक्ट ऑफ रूट के बराबर। तो इन दोनों इक्वेशन को मैंने क्या किया, मल्टीप्लाई करके जो गिवन इक्वेशन थी उसके इक्वल कंपेयर कर दिया। तो यहाँ से मैंने क्या किया, कंपेयर किए कोफिशिएंट, वही सेम 7.3 वाला कॉन्सेप्ट है। यहाँ से कंपेयर किए कोफिशिएंट, कंपेयर करके मैंने एल और एम की वैल्यू निकाल लेनी है। तो एल और एम की कैसे निकलेगी, क्योंकि मेरे पास एल प्लस एम की रिलेशन निकल जाएगी। तो यहाँ से आया क्या, देखो एल प्लस एम प्लस पी स्क्र बाई 4 इक्वल टू क्यू आ जाएगा। एक्स स्क्र का कोफिशिएंट जब कंपेयर करेंगे तो यहाँ से क्या आएगा आपके पास p/2 इंटू एक्स और p/2 इंटू एक्स, तो ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे तो p स्क्र बाई 4 आ जाएगा। एल मल्टीप्लाई होगा एक्स स्क्र से तो एल हो गया, और यहाँ से एक्स स्क्र से एम मल्टीप्लाई होगा तो एम आ गया। तो एल प्लस एम प्लस पी स्क्र बाई 4 इक्वल टू क्यू आ गया। यहाँ से एल प्लस एम की वैल्यू आ गई क्यू माइनस पी स्क्र बाई 4, एंड p/2 इंटू एल प्लस एम बराबर आर आ गया। कब, जब मैंने x के कोफिशिएंट कंपेयर किया। x के कोफिशिएंट कंपेयर करूंगा तो l प्लस एम की वैल्यू आ गई 2r/p। देखो ये भी l प्लस एम की वैल्यू है, ये भी l प्लस एम की वैल्यू है, दोनों वैल्यू है तो दोनों को बराबर रख दो, कंडीशन अपने आप आ गई। मुझे l और m ही तो हटाने थे, अपने आप हट जाएंगे, ये दोनों बराबर हो गए। तो यहाँ से एक कंडीशन निकल आई, कंडीशन आ गई अब आपके पास। अब इस इक्वेशन को बस उस इक्वेशन से कंपेयर कर लो। जब मैं इस इक्वेशन को इस इक्वेशन से कंपेयर करूंगा, जो गिवन इक्वेशन कंपेयर, तो p की वैल्यू -8 हो गई यहाँ पे, q की वैल्यू हो गई 21 और
आर की वैल्यू हो गई यहाँ से कितनी -20 और एस की वैल्यू आ गई 5, इस इक्वेशन में रखो क्योंकि इसको सेटिस्फाई करेगा कंपेयर करेंगे तो। जैसे इस इक्वेशन में रखूंगा तो एक क्वाड्रेटिक मिल गई बाय वो 3 पावर की इक्वेशन मिल गई, उसको इससे डिवाइड कर दो, डिवाइड करके बाकी अब करने की ज़रूरत भी नहीं है आपको, ये सारी चीज़ें अगर रिलेशन से ना भी करो तो ये इक्वेशन है, इसके 4 रूट आप निकाल भी सकते हो। कौन सी इक्वेशन गिवन है यहाँ पे आपको दे रखा है अल्फा प्लस जो डेल्टा है वो बीटा प्लस गामा के बराबर है। दो रूट्स बराबर दे रखे हैं तो सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट लेके सेम 7.3 वाला कंसेप्ट लगा के पूरा रूट निकाल दो, या फिर कंपेयर करके भी निकाल सकते हो, एक ही बात है। नेक्स्ट देखो, फाइंड द कंडीशन डेट द सम ऑफ टू रूट्स ऑफ एफ एक्स इक्वल टू दिस इज आल्सो ए रूट ऑफ एफ एक्स इक्वल टू 0, वेरीफाई द सेम कंडीशन फॉर दिस। इसके लिए भी वो कंडीशन वेरीफाई करो। तो मैंने मान लिया लेट अल्फा बीटा गामा इसके रूट दे रखे हैं और ये कह रहा है कि फाइंड द कंडीशन डेट द सम ऑफ टू ऑफ रूट्स, दो रूट्स का सम भी इस इक्वेशन का क्या आएगा, एक रूट आएगा। तो मैंने क्या किया, लेट गिवन डेट सम ऑफ टू रूट्स इज आल्सो ए रूट, तो क्या किया बीटा प्लस गामा को मैंने एक और रूट मान लिया, तो बीटा प्लस गामा इक्वल टू अल्फा, क्योंकि 3 से ज़्यादा तो रूट हो नहीं चुके और इन दोनों का सम भी इसका एक रूट है, तो एक तो बीटा हो गया एक गामा हो गया, तो फिर तीसरा रूट क्या बचेगा, इन दोनों का सम ही बचेगा क्योंकि इसके 3 से ज़्यादा रूट हो नहीं सकते। तो तीसरा रूट क्या आएगा फिर बीटा प्लस गामा, तो अल्फा की वैल्यू आ गई बीटा प्लस गामा। यहाँ से ये वैल्यू पुट की, सम ऑफ रूट निकाल के चले, सम ऑफ रूट आ गया -b/a, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा की वैल्यू हो गई अल्फा, तो 2 अल्फा आ गया -b/a, तो यहाँ से अल्फा आ गया कितना -b/2a, -b/2a इस इक्वेशन में पुट करके कंडीशन आ गई आपके पास b³ -4abc प्लस 8da² इक्वल टू 0। इस कंडीशन से कंपेयर करो इस इक्वेशन को, तब सोल्व कर लो। अगर कंपेयर ना करना चाहो तो इस इक्वेशन के 3 रूट दे रखे हैं इस तरीके से, बीटा प्लस गामा इक्वल टू अल्फा और अल्फा बीटा गामा दे रखे हैं 3 रूट, और इसके रूट निकाल दो 7.3 वाले तरीके से। लास्ट आपका क्वेश्चन दे रखा है, सोल्व फॉर एक्स वाई जेड द इक्वेशन एक्स प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 6, इक्वेशन नंबर 1, वाई जेड प्लस जेड एक्स प्लस एक्स वाई इक्वल टू 11, इक्वेशन नंबर 2 मान लिए मैंने, एक्स वाई जेड दे रखा है 6, ये मान ली इक्वेशन नंबर 3, द इक्वेशन हुज रूट। अब देखो ये 3 दे रखे हैं, एक्स वाई जेड की वैल्यू निकालनी है। आप करोगे क्या, देखो सम ऑफ रूट दिया हुआ है, फिर प्रोडक्ट ऑफ टू रूट्स दे रखा है, और उसके बाद क्या दे रखा है आपके पास, सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ टू रूट्स, उसके बाद दे रखा है प्रोडक्ट ऑफ रूट। तो करेंगे क्या, ये किसी इक्वेशन के रूट होंगे, किसी इक्वेशन के रूट होंगे। अब 3 दे रखे हैं तो क्यूबिक के बन जाएंगे। कैसे बनाते हैं इक्वेशन, जैसे क्वाड्रेटिक बनाते हैं ना, t² माइनस सम ऑफ रूट इंटू टी प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट इक्वल टू 0। तो ये भी इसी तरीके से इक्वेशन के रूट बनेंगे। क्या बनेंगे, t³ माइनस पहले आ जाएगा आपके पास सम ऑफ रूट इंटू t² प्लस प्रोडक्ट ऑफ सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ टू रूट्स इंटू टी, माइनस कितना आ जाएगा आपके पास प्रोडक्ट ऑफ रूट इक्वल टू 0। यहाँ से हम वैल्यू पुट कर देंगे, पुट करके आपके पास ये आ गई इक्वेशन, t³ माइनस सम ऑफ रूट आपके पास 6 दिया हुआ है 6t², ये आपके पास कितना दे रखा है 11 ऑफ t, और ये आ गया -6 इक्वल टू 0। अब इस इक्वेशन का हिट एंड ट्रायल से एक रूट निकाल लो, t इक्वल टू 1 इसको सेटिस्फाई करेगा, 1 से इसका कर दो सिंथेटिक डिवीजन, सिंथेटिक डिवीजन करके बाकी के 2 रूट निकल जाएंगे, तो एक वैल्यू 1 आ गई, एक 2 एक 3, ये तीनों के तीनों इसको सेटिस्फाई करेंगे। तो ये थी आपकी कंप्लीट एक्सरसाइज 7.4। नेक्स्ट करेंगे हम 7.5, लास्ट एक्सरसाइज आपकी 7 चैप्टर की, वो नेक्स्ट वीडियो में।